कलेक्ट्रेट के सामने यूथ कांग्रेस ने नारेबाजी कर किया प्रदर्शन। अमेरिका में भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार का विरोध। चूरू कलेक्ट्रेट के सामने गुरुवार को यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और पुतला जलाकर आक्रोश जताया। अमेरिका में भारतीय नागरिकों के साथ हुए अमानवीय व्यवहार के विरोध में यूथ कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। यूथ कांग्रेस नेताओं ने दोपहर करीब 2 बजे कहा कि भारतीय नागरिकों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे तथा सड़क से लेकर संसद तक भारतीय नागरिकों के सम्मान के लिए संघर्ष करेंगे। ये विरोध प्रदर्शन यूथ कांग्रेस सचिव जयदत्त जांगीड़, शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष असलम खोखर, यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष सोहेल खान डीके और कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट सद्दाम हुसैन की अगुवाई में किया गया। इस मौके पर युवा कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि अमेरिका से भारतीय नागरिकों को जिस अमानवीय तरीके से भारत भेजा गया है, उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर थी। ये बेहद शर्मनाक है। ये विश्व पटल पर भारत और भारतीयों का अपमान है। 100 से ज़्यादा भारतीय नागरिकों को हथकड़ी पहनाकर भेजा गया। इस पूरे मामले पर हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार चुप है। हमारी सरकार जानती थी कि भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है, तो उन्हें अमेरिका से बात कर कॉमर्शियल प्लेन भेजना चाहिए था। इस घटना से भारत के मान सम्मान को गहरी ठेस पहुंची है, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस गंभीर मुद्दे पर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की खामोशी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस नेताओं ने यह मांग की है कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जल्दी से जल्दी देश की संसद में भारतीय नागरिकों के अपमान को लेकर जवाब दे। अमेरिका ने जिस तरह से देश के नागरिकों को बेड़ियां पहना करके भारत भेजा है, इससे ये साबित होता है कि देश के प्रधानमंत्री कमजोर हैं, और कमजोर नहीं है, बहुत ज्यादा कमजोर हैं। भारतीय युवा कांग्रेस इस अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सभी एक हैं और हमारे साथ हो रहे लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार के लिए यूथ कांग्रेस हमेशा प्रदर्शन करेंगी। हम देश के प्रधानमंत्री जी से और इस रंगाबिला की सरकार से मांग करते हैं कि हमारे लोगों को, हमारे उन बेरोजगार साथियों को ससम्मान भारत वापस लाया जाए। छोटे छोटे देश जो अपने विमान भेज रहे हैं, और हम भी भारत सरकार से गुहार करते हैं कि हमारे लोगों के लिए सुरक्षित और मानवीयता के साथ में ससम्मान उनको देश वापसी की जाए। जय हिंद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। जिस तरीके से भारतीय नागरिकों के साथ अमेरिका में अमानवीय व्यवहार हुआ और उनको वीडियो में जकड़कर भारत जिस तरीके से अपमानजनक स्थिति में भेजा गया, उसके विरोध में आज यूथ कांग्रेस की ओर से आज हमने प्रदर्शन किया है जिला कलेक्ट्रेट के आगे, और केंद्र सरकार को आगाह किया है कि एक छोटे से देश कोलंबिया ने जिस प्रकार अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया है, इंच का सीना रखने वाले नरेंद्र मोदी आज अमेरिका को जवाब क्यों नहीं देते हैं, जो अपने डोनाल्ड ट्रंप को अपना मित्र मानते हैं, और आज भारतीय नागरिकों का अमेरिका अपमान करके उनको वीडियो में जकड़ के वापस भारत भेज रही है। इसी के विरोध में आज हमने प्रदर्शन किया है, और इसी तरीके से अगर भारतीय नागरिकों का अपमान होता रहेगा तो यूथ कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक विरोध प्रदर्शन करेगी और केंद्र सरकार को अमेरिका के आगे अमेरिका से लड़ने के लिए और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए विवश करेगी। पुलिस लाइन मैदान में चूरू महोत्सव की तैयारियां जोरों पर। 22 फरवरी से शुरू होगा 3 दिवसीय समारोह। चूरू के पुलिस लाइन मैदान में चूरू महोत्सव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। एडीएम अर्पिता सोनी ने गुरुवार शाम 6 बजे जानकारी देते हुए बताया कि 22 फरवरी से शुरू होने वाले चूरू महोत्सव के 3 दिवसीय आयोजन में विभिन्न सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियां आयोजित की जाएगी। महोत्सव के पहले दिन 22 फरवरी को गढ़ परिसर से इंद्रमणि पार्क तक विरासत यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद पारंपरिक परिधान, मिस्टर मिसेस चूरू, रस्साकस्सी प्रतियोगिता, आर्ट गैलरी, संगीत और नृत्य प्रतियोगिता, क्राफ्ट एवं फूड बाजार, आजीविका एवं महिला सशक्तिकरण चर्चा सत्र, पेंटिंग, रंगोली कार्यशाला आदि विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में पद्मश्री गुलाबो सपेरा द्वारा नृत्य प्रस्तुति, प्रसिद्ध कोरियोग्राफर संतोष नायर द्वारा निर्देशित वाइब्रेंट इंडिया नृत्य प्रस्तुति, बॉलीवुड पार्श्व गायक रविंद्र उपाध्याय, कोक स्टूडियो फेम भंवरी देवी आदि प्रस्तुतियां देगी। इसके अलावा 23 और 24 फरवरी को भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। गांव रामसरा में 2 दिवसीय टिड्डी नियंत्रण प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। उपकरणों का लाइव डेमो दिया। सरकारी योजनाओं की भी दी जानकारी। चूरू के गांव रामसरा में कृषि मंत्रालय के वनस्पति संरक्षण एवं संग्रह निदेशालय द्वारा 2 दिवसीय किसान प्रशिक्षण शिविर का गुरुवार को समापन हुआ। शिविर के दौरान किसानों को टिड्डी नियंत्रण के बारे में बताया गया। अधिकारियों ने किसानों को खेतों में कृषि उपकरणों का लाइव डेमो भी दिया और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी।
वनस्पति संरक्षण अधिकारी डॉक्टर सूरजकर्ण चौधरी ने शाम 4 बजे करीब किसानों को आईपीएम प्रबंधन की विभिन्न विधियों की जानकारी दी। इनमें निराई गुड़ाई, पीला चिपचिपा, फेरोमोन ट्रैप, पक्षी बसेरा और सोलर लाइट ट्रैप शामिल थे। प्रशिक्षण के दौरान खेत में इन उपकरणों की स्थापना भी की गई। कृषि विभाग के सहायक निदेशक कुलदीप शर्मा ने सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना और विभिन्न मोबाइल ऐप्स के बारे में बताया। साथ ही फार्म पॉन्ड, सोलर पंप, पॉली हाउस और कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी की भी जानकारी दी। केंद्र सरकार के सहायक वनस्पति संरक्षण अधिकारी सतवीर सिंह ने रेगिस्तानी टिड्डी के सर्वेक्षण उपकरणों का लाइव डेमो दिया। वैज्ञानिक सहायक अतुल कक्कड़ ने राष्ट्रीय नाशी जीव निगरानी प्रणाली ऐप के बारे में विस्तृत जानकारी दी। शिविर में इंद्राज सिंह, विजय प्रकाश भौरिया, सांवरमल गोदारा समेत कई किसान भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने कलेक्ट्रेट में जिला निष्पादन समिति व मिड डे मील की बैठक में दिए निर्देश। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने कलेक्ट्रेट में जिला निष्पादन समिति व मिड डे मील की समीक्षा बैठक में शिक्षा अधिकारियों से चर्चा कर निर्देश दिए। सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा गुरुवार शाम 7 बजे जारी प्रेस नोट के मुताबिक मीटिंग में जिला कलेक्टर सुराणा ने कहा कि सभी अधिकारी आवश्यकताओं को देखें और समुचित कार्यवाही करते हुए विस्तार करें। उन्होंने शिक्षा अधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि विद्यालयों में 100% विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाई जाए। अपार आईडी महत्वपूर्ण है, इसके लिए निजी विद्यालयों को भी पाबंद करें। इसी के साथ जन आधार सीडिंग का कार्य भी समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। सीबीओ अपने कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित करें। उन्होंने कहा कि पीएम श्री विद्यालयों में स्वीकृत राशि का समुचित उपयोग करते हुए प्रोएक्टिव कार्य किए जाएं। सीडीओ गोविंद सिंह राठौड़ ने विभागीय गतिविधियों और बैठक की रूपरेखा प्रस्तुत की। डीओ प्रारंभिक संतोष महर्षि ने मिड डे मील के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलेक्ट्रेट के सामने 48 वर्षीय महिला के गले से तोड़ी सोने की चेन, महिलाओं की गैंग ने दिया वारदात को अंजाम। चूरू कलेक्ट्रेट के सामने गुरुवार को चैन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। यहां बस में चढ़ रही 48 वर्षीय महिला के गले से सोने की चैन तोड़ ली गई। ये महिला फतेहपुर अपनी बेटी के पास जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही ये वारदात हो गई। वारदात के बाद मौके पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। चूरू के सैनिक बस्ती की 48 वर्षीय नसीम ने दोपहर करीब 1 बजे जानकारी देते हुए बताया कि वह अपने पति के साथ कलेक्ट्रेट के सामने आई थी। यहाँ से उसे फतेहपुर जाना था। जब फतेहपुर जाने वाली बस स्टैंड पर आई तो वहां बस में चढ़ने लगी। इसी दौरान 7-8 महिलाओं ने उसे घेर लिया। जब वह भीड़ भाड़ में बस में चढ़ने लगी, उस वक्त इन महिलाओं में से किसी ने उसके सोने की चैन तोड़ ली। उसने बताया कि वह सोने की चैन करीब 2 भरी की थी। बस में चढ़ने के बाद जब उसने सोने की चैन को गले में संभाला तो वह गायब मिली। नसीम ने महिलाओं की इधर उधर तलाश भी की, लेकिन वारदात के बाद से वे सभी महिलाएं फरार हो गई। नसीम ने चैन स्नैचिंग की इस वारदात को लेकर पुलिस से शिकायत की है। नसीम ने बताया कि उसकी बेटी ने ऑपरेशन करवाया है, इसलिए वह उससे मिलने के लिए फतेहपुर बस से जाना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले ही ये वारदात हो गई। बहरहाल महिला ने पुलिस को शिकायत की है। इसके बाद पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। डोरो तोड़ लियो, बस में चढ़ जाते 3-4 लगाए तो इन्ना खड़ी, 3-4 लगाए इन्ना खड़ी, न तो चढ़ी न मैंने चढ़ी थी, मैं चढ़ना डोरा मट्टी के नाम फंस गया, चढ़ी नहीं तभी वह डोरो ने तोड़ ली। फतेहपुर जा रही थी मैं, फतेहपुर भाई को ऑपरेशन कराए आंख को मिलन जावा तो बाकी कोई तो कहने गई, कोई कहने गई, मिलने गए तो मिली। पुलिस लाइन मैदान में होने वाले चूरू महोत्सव को लेकर जिला कलेक्टर व एसपी ने कलेक्ट्रेट से वीडियो संदेश किया जारी। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा और पुलिस अधीक्षक जय यादव ने गुरुवार शाम करीब 6 बजे कलेक्ट्रेट से वीडियो संदेश जारी किया है। 22 से 24 फरवरी 2025 तक आयोजित हो रहे 3 दिवसीय चूरू महोत्सव को लेकर यह वीडियो संदेश जारी किया गया। अपने वीडियो संदेश में जिला कलेक्टर ने कहा कि चूरू की संस्कृति, परंपराओं, इतिहास और लोकरंग से जुड़े कार्यक्रम में समस्त जिलेवासी अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। हम सभी अपनी सांस्कृतिक, साहित्यिक और पारंपरिक धरोहर का संरक्षण व संवर्धन करें और हमारी पीढ़ी को भी यह विरासत में दें। जिला कलेक्टर सुराणा ने 3 दिवसीय चूरू महोत्सव में आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की जानकारी भी इस वीडियो संदेश में दी। एसपी जय यादव ने वीडियो संदेश में कहा कि चूरू जिले की समृद्ध विरासत का संरक्षण करने के लिए चूरू महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। अपनी सांस्कृतिक, साहित्यिक और पारंपरिक धरोहर का संरक्षण व संवर्धन करने की दिशा में समस्त जिलेवासी चूरू महोत्सव में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं और विभिन्न आयोजनों का लुत्फ उठाएं।